हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड्स, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है, वह दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है। तो फ्रेंड्स, समाचार चैनल टाइम नाउ के मुख्य संपादक हैं वह राहुल शिवशंकर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, जो किसान रथ मोबाइल ऐप है वह असम राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है वह शुक्र यानी कि वीनस को कहा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इन्हें याद करते चलिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपकी शिफ्ट में। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से ये पूछा गया था, श्रृंखला में आपको अगला पद बताना था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर मैं इसके कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, आर का कोड जो होता है हमारा 18 होता है, सही है। और पी का कोड जो होता है हमारा 16 होता है। और एन का कोड जो होता है हमारा 14 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस के 2 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस के 2 हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर भी हम जब आगे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो यहाँ 14 में से हम माइनस के 2 करेंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। और 12 जो कोड होता है हमारा एल का होता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 9, 10, 11 2 ऐड हुए, 11, 12, 13 2 ऐड हुए। अब यहाँ पर भी 2 ऐड कर देंगे, 13 में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए एच का कोड जो होता है हमारा 8 होता है, जे का कोड 10 होता है, एल का कोड 12 होता है। 2 2 की सीरीज चल रही है तो यहाँ पर भी हम 2 जोड़ देंगे 12 में तो 14 आ जाएगा। और 14 जो कोड होता है हमारा एन का होता है। तो यहाँ पर जो आपका पद आ जाएगा एल 15 एन आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस सीरीज से भी कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है, उसे कितनी छूट मिलती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझिए कि एक व्यक्ति का बिल मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए कि उसका जो बिल है 100 रुपये है। तो उसे जो है उससे सबसे पहले उसे 30% की छूट मिलती है। तो अगर यहाँ पर हम 100 का 30% की छूट देते हैं तो ये जो आ जाएगा हमारा 70 रुपये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसने जो बोला है उसके बाद जो बोला है कि 20% की छूट मिलती है। तो 20% की छूट जो मिलेगी 70 में मिलेगी, ना कि 100 पे। तो हम 70 का जो है 20% अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हम 20% निकाल देंगे, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो ये काट देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा। 70 का 20% 14। तो पहले जो हमें छूट मिली थी कितने की मिली, 30 रुपये की। अब जो छूट मिल रही है हमें 14 रुपये की। तो टोटल कितनी छूट मिली हमें, 44 रुपये की छूट मिली। इस प्रकार समझ लीजिए। तो जब हम 100 का 44% निकालेंगे तो 44 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो छूट मिली है 44% की छूट मिली है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसका हल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है वह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। तो फ्रेंड, जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे लंबा होता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भारत देश हो जाएगा। भारत देश ने रुद्रम प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिख रेड स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पंकज अडवाणी हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी एक रीजन से ये सीरीज पूछी गई थी कि जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कोड लिख देता हूँ। जैसे एन का कोड जो होता है हमारा 13 होता है, फिर इसकी जगह 13, फिर यहाँ पर एल रहता है। तो एल का कोड जो होता है हमारा 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने माइनस का 1 करा है, ठीक है। अब उसी प्रकार दूसरी संख्या में देख लेंगे तो के का कोड जो होता है हमारा 11 के कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी एन है, एन का कोड जो होता है हमारा 14 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं। अब इसी प्रकार से तीसरी संख्या में देखेंगे तो क्यू का कोड जो होता है हमारा 17 कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पी का कोड जो होता है हमारा पी का कोड 16 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस के 1 हो रहा है, ठीक है। और चौथी संख्या हमारी ओ है, तो ओ का कोड जो होता है हमारा 15 होता है। और 15 यहाँ पर जो हमारा आर है, तो 15 और आर का कोड जो होता है हमारा 18 होता है। तो इनका जो अंतर है यहाँ पर इसमें भी प्लस के 3 ऐड किए गए हैं। तो इसमें क्या किया गया कि पहली संख्या में 1 ऐड माइनस एक माइनस करा गया, फिर दूसरी संख्या में 3 ऐड करे गए हैं, तीसरी संख्या में -1 और जो चौथी संख्या में प्लस के 3 ऐड करे गए हैं। तो इसी प्रकार से अब आपको इस संख्या में कर देना है। जैसा कि एस का कोड जो होता है हमारा 24 होता है। तो अब हमें क्या करना है कि 1 माइनस करके इसमें लिख देना है। तो जब 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। और 23 जो कोड होता है हमारा डब्लू का होता है, तो यहाँ पर जो हमारा डब्लू आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से बी, तो बी का कोड जो होता है हमारा 22 होता है। अब इसमें हमें 3 ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो जब इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो ये जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 जो कोड होता है हमारा बाई का कोड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हमारी तीसरी संख्या है टी, तो टी का कोड होता है हमारा 20 होता है। अब इसमें हमें 1 माइनस कर देना है। तो जब 1 माइनस कर देंगे तो कोड हमारा 19 आ जाएगा। और 19 जो कोड होता है हमारा एस का कोड होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारी चौथी संख्या में जेड है, तो जेड में जो हमें कोड होता है जेड का कोड 26 होता है। तो 26 में जब हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो जब ये 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा 26 के बाद, ठीक है। तो 3 कोड जो होता है सी का कोड होता है, तो हमारे यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इसका जो कोड आएगा डब्लू बाई एक्स और सी आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड जो फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार मिला है वह लियोनेल मेसी को मिला है। तो इसलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड जो भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध है वह जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष था वह जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस प्रकार का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होता है कि इनके कोड दे रखे हैं, जैसे कि इसका कोड ये है और इसका कोड ये दे रखा है। अब आपको बता रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपको आर का कोड लिखना था, इसका कोड क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन में इनके कोड जो है इसमें से ही ढूंढने हैं, ठीक है आपको। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारी आर संख्या है तो आर का कोड इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आर का कोड जो है 1 लिखा है, तो यहाँ पर जो हम आर का कोड 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ए देखेंगे, ए का कोड, तो ए हमारा इसमें है, तो ए का कोड इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए 8 लिखा है। तो हम इसी प्रकार से इसमें इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। और आपका अगला शब्द जो है एन है, तो एन इसमें तो है नहीं, अब आपको एन इसमें देखना है। तो एन जो है इसमें है, तो एन का कोड यहाँ पर 30 नंबर पर एन है, तो 30 नंबर पर यहाँ पर 9 लिखा है एन का कोड, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से हमारा संख्या जो है एस है, तो एस इसमें नहीं है।
अब एस हमारा इसमें है, एन के बाद एस, चौथे नंबर पर एस है, तो चौथे नंबर का कोड लिख देंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ओ है तो ओ का कोड इसमें देख लीजिए, जैसे कि 2 ओ है इसमें, तो इसमें 3 लिखा है, तो यहाँ का ओ का जो कोड है वो 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर एम का कोड हमारा पहले पे है, तो पहले का कोड लिख लेंगे 2 है, तो हमारा जो कोड आ जाएगा 1 8 9 5 3 2 आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दे रखा है कि 36 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वह 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे कि वो 36 पुस्तकें जो है 100 रुपये की खरीद कर लाया है। अब उसने वो 100 रुपये जो कमा लिए हैं वो 30 पुस्तकों में कमा लिए हैं, अपना जितना उन्होंने खर्च किया था वो 30 पुस्तकें बेचकर उन्होंने अपना लाभ जो है, जो उसका क्रय मूल्य था उसने वो पूरा कर लिया है। तो अब उसके पास जो है 6 पुस्तकें बच गई हैं, ठीक है। कितनी बेचने पर? 30 बेचने पर। अब जो आपका लाभ निकल आएगा यहाँ पर, तो 0 से इसे काट देंगे और 3 से इसे काट देंगे, 2 बार ये कट जाएगा, 2 गुना 10 में करेंगे 20 आ जाएगा। तो उसे जो लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार में सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। तो फ्रेंड जो पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है वह असम राज्य ने की है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।